जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने कृषि कानून बनाए थे और फिर ये कानून वापस ले लिए। क्या यह किसानों की जीत है या कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए यह कानून वापस लेना सीमित था? इसमें खास वर्ग की कहाँ से बात आ गई है, कुछ किसानों की कहाँ से बात आ गई? जब पिछले 1 साल आंदोलन चला है, सारी सरकारों ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है कि हर किसान वहाँ जुड़ा हुआ था। ना जाने कितने हजार किसान ट्रैक्टर लेकर वहाँ पहुँचा। 26 जनवरी पे जैसे आपने देखा होगा पूरे देश का किसान वहाँ मौजूद था और कुछ किसानों ने तो वहाँ शहादत ही दे दी। आप कैसे मान लेंगे कि यहाँ भी कुछ किसानों का यह आंदोलन था? ये तो सरकार की एक सोची समझी रणनीति होती है, चंद किसानों का आंदोलन बता देना, कुछ लोगों को बहका देना, लेकिन सर्व किसान की ये वहाँ आंदोलन हुआ है और बढ़ चढ़कर किसानों ने हिस्सा लिया था और आने वाले समय में किसान एकत्रित होकर वोट देने के लिए भी तैयार है। देखिए, दूसरी बात, अब लगातार जो विद्युत आपूर्ति है वो लगातार की जा रही है और समय से भी गन्ने का भुगतान आ रहा है चुनाव को देखते हुए, और लगातार जो किसान सम्मान निधि है वो लगातार किसानों के खाते में भेजी जा रही है। क्या सरकार को इसका लाभ होगा? अब वो जनता तो रही नहीं, न वो किसान रहे जो पहले वाले थे। सबको पता है कि चुनावी वर्ष आते ही यह सब काम शुरू हो जाते हैं। गन्ने का पेमेंट जो इस साल सरकार करा रही है, यह तो पिछले कुछ वर्षों में भी करा सकती थी, लेकिन इस साल ही सबसे अच्छा पेमेंट हो रहा है। रही बात बिजली की, बिजली उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कहीं महंगी नहीं है। किसी देश में, किसी प्रदेश में चले जाओ, सबसे ज़्यादा महंगाई बिजली की उत्तर प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को किसान समझता है और सारे क्षेत्र के लोग समझते हैं, इसलिए सरकार को नुकसान होना तो तय है, क्योंकि चुनावी वर्ष आते ही यह लुभावने वादे भी करते हैं और काम भी करते हैं। अगर यह निरंतर अपना काम करते रहें तो हो सकता है आसानी से सरकार बनती रहे, लेकिन किसान अच्छी तरह समझता है किसानों के लिए कौन अच्छा फायदा देने वाला है, कौन नुकसान करने वाला है। जी, एक दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन पर तरह तरह के मुकदमे लगाए गए, बिजली महंगी की गई और जो किसानों का गन्ना ब्याज था वो उसके खिलाफ भी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है और गन्ने का भुगतान समय से नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या विपक्ष को इसका फ़ायदा मिलेगा? नहीं, फायदा तो विपक्ष को मिल ही रहा है। जैसा कि आप मीडिया वालों के एग्जिट पोल वगैरह देख रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका जिसे किसान कहा जाता है वो सरकार से नाराज़ है। और ये चाहे कितना भी कुछ आज सरकार किसान के बारे में बात कर ले, लेकिन जितनी भी सम्मान निधि दी गई है और जितना भी ये आजकल राशन बंटवा रहे हैं, ये पिछले कुछ महीने से ही बंट रहा है। हो सकता है चुनावबाजी बंदी हो जाए। तो सब जानते हैं कि सब ये लुभावनी चीज़ें हैं। और रही बिजली की बात, बिजली तो पहले भी कहा है कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा महंगी है ही नहीं। फिलहाल बिजली कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आते जाते ही यह सब वहीं पहुंच जाएगा जहां पहले था। किसान के लिए तो हालत ये देख ली। नमस्कार साथियों, मैं आपका छोटा भाई कश्मीर सिंह। जैसे कि आज हमारे एक पत्रकार बंधु ने हमसे कुछ सवाल किए, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जो सवाल हैं उनका उत्तर दे सकूं। उनका जो प्रथम सवाल था ये था कि सरकार ने पहले नए किसान कानून बनाए और फिर वापस ले लिए। आप क्या मानते हैं, क्या ये किसानों की जीत है या आंदोलन कुछ खास वर्ग के किसानों तक सीमित था? तो मैं हमारे साथियों को बता देना चाहता हूं कि जो पहले तीनों कृषि कानून बनाए, अगर वो सही थे तो वापस ही क्यों लिए गए? अगर कुछ किसान वर्ग के लिए है ये, तो सरकार क्या इतनी मजबूर नहीं हो सकती कि कुछ मुट्ठी भर किसान आए और कानून वापस ले लिए? ये जितनी किसान बिरादरी है हमारी, जो आम लोग हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, ये सबके फायदे का सौदा था। अगर किसानों को इस कानून से नुकसान था, इन तीनों कानूनों से, तो उसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ता। पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे जा चुकी है कि उसको वापस उसी स्तर पे लाना बहुत मुश्किल हो चुका है, और ये तीनों कृषि कानून अगर लागू हो जाते तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता। और जो मेरे पत्रकार बंधु का दूसरा प्रश्न ये है, लगातार बिजली उपलब्ध होना, गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होना और किसान सम्मान निधि सरकार के, ये दावे कितने सही मानते हैं? क्या इनका सरकार को कोई लाभ होगा? जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो इन चालों को भी ना समझ पाए सरकार की। पहले जो गन्ना भुगतान है अभी 15-20 दिन, 1 महीने से तो सही हो रहा है। 4 साल पहले क्यों सही नहीं हुआ? पता है अब चुनाव आने वाला है और अभी भी जो पिछला बकाया भुगतान, उनका ब्याज रुक रहा है, पिछला पेमेंट भी रुक रहा है अभी। और ये सब जो बरकलाने का काम है सरकार का कि चुनाव आया, गन्ना पेमेंट सही कर दिया। और रही बात किसान निधि की, 2000 रुपए में आप सबको पता है क्या हो जाएगा किसान का।
कुछ नहीं होता 2000 रुपये में, सब बरगलाना है ये, और इसका कतई कोई फायदा नहीं होगा। ये सब मूर्ख बनाने की जो चीजें हैं, जो चश्मा लगा रखा था झूठे वादों का और जुमलों का, वो उतर चुका है। तीसरा सवाल हमारे पत्रकार बंधु का है कि विपक्ष आरोप लगाता है कि किसानों के लिए बिजली महंगी है, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, किसानों के साथ सही व्यवहार नहीं हुआ है, इससे आप कितना सहमत है? विपक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है। समाजवादी सरकार थी तो किसानों ने उसका विरोध किया, अगर किसानों के समर्थन में नहीं होता, किसान उसका विरोध करेगा, किसान अपनी आवाज उठाएगा। कांग्रेस सरकार थी तब भी किसानों ने लड़ाई लड़ी और बीजेपी सरकार को लाए हाथ पकड़कर, लेकिन किसानों की हर किसी भी चीज पर वो खरी नहीं उतरी। तो किसान का काम तो अपना हक लेना है, सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ ही नहीं है। और विपक्ष जब आएगा, अगर विपक्ष ये काम नहीं करेगा तो ये सवाल हमारे विपक्ष से या किसी हमारे सवाल तो सरकार से रहेंगे, सरकार कोई सी भी हो। आप किस आधार पर वोट करेंगे? क्या विपक्ष के मुद्दे आपके मन पर हावी होंगे या सरकार की योजनाएं? देखिए साहब, मैंने पहले भी बताया है कि विपक्ष के मुद्दे, सरकार की योजनाएं अगर सही होंगी, अगर आम आदमी या किसान को उसका लाभ होगा, किसान अपने सोच समझ से, और युवा जो है, जो बेरोजगार है, या किसान जो दुखी है जानवरों से, किसी चीज से, वो इतनी समझ रखता है कि उसे किसे वोट देनी है। तो मुझे लगता है कि जितने पत्रकार बंधु ने मुझसे सवाल करे थे, मैं जितना मेरी समझ थी मैंने उस हिसाब से अपना जवाब दिया। नमस्कार।